हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एमडीएल यानी कि मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा एडवांस लेवल पर बातचीत करी जा रही है एडिशनल स्कॉर्पियन सबमरीन्स को इंडिया में बनाने के लिए, जिसके बारे में डिस्कशन जब हमारे प्रधानमंत्री लास्ट टाइम फ्रांस गए थे तब चालू हुआ था। तो ये जो एडिशनल स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं इनको एज अ स्टॉप गैप मेजर देखा जा रहा है। 6 स्कॉर्पियन जो हैं ये पहले ही इंडियन नेवी को डिलीवर हो चुकी हैं। तो ये डील करीबन 35,000 करोड़ की पड़ सकती है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन ज़रूर होंगी, पर जो स्कॉर्पियन इंडियन नेवी को डिलीवर हुई हैं ये उनसे डिफरेंट होने वाली हैं, इवन साइज़ में भी बड़ी होने वाली हैं। यहाँ पर मॉडिफिकेशन किए जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ हो रहे हैं उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा। मोस्ट लाइकली जो एआईपी सिस्टम इंडियन नेवी की स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स में बाद में लगेंगे उनको पहले से ही इनमें लगा दिया जाएगा। तो ऐसा मानकर चला जा रहा है कि ये सबमरीन्स डील साइनिंग के ऑलमोस्ट 6 साल बाद ही डिलीवर होना स्टार्ट होंगी। तो क्योंकि ये थोड़ी मॉडर्न होंगी, यहाँ पर एक फ़ायदा हमें ये भी मिलेगा, जैसा कि हम जानते हैं कि स्कॉर्पियन का जो डेटा है ये कुछ साल पहले ही लीक हो गया था। तो कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा डिफरेंस होने की वजह से कॉन्फिडेंशियलिटी ज़्यादा बढ़ेगी। साथ में यहाँ पर एक और जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर इंडिजिनस कंटेंट की मात्रा भी बढ़ाई जाएगी। कहा यह जा रहा है कि इन नई सबमरीन्स में करीबन 60% इंडिजिनस कंटेंट होंगे। तो ये चीज़ हम यहाँ क्लियर कर दें कि इंडिजिनस कंटेंट का यहाँ ये मतलब नहीं है कि ये पूरे इंडियन R&D कंटेंट होंगे, ये एक्चुअली इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे होंगे। हाँ, जो एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम है ये DRDO का खुद का R&D होगा। तो अब यहाँ पर हम इसे स्टॉप गैप मेजर क्यों कह रहे हैं ये भी समझ लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं इंडियन नेवी प्रोजेक्ट 75I को एग्जीक्यूट करने के लिए सालों से प्रयास कर रही है, पर अभी तक कोई नतीजा दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, कंपटीशन थोड़ा क्लोज हुआ है। अब स्पेन और जर्मनी के बीच में ये रेस चल रही है। इंडियन नेवी द्वारा दोनों सबमरीन्स को और उनके एआईपी सिस्टम्स को इवेल्युएट भी किया जा रहा है, जिसको लेकर कुछ दिनों पहले हमने रिपोर्ट करी थी। पर अभी ये इवेल्यूएशन प्रोसेस ख़त्म होते होते फिर नेगोशिएशन होते होते कम से कम 1 से 2 साल लग सकते हैं। और उसके बाद क्योंकि ये सबमरीन्स इंडिया में ही बनेंगी तो प्रॉपर सेटअप करने में भी समय लगेगा और इनकी डिलीवरीज मोस्ट लाइकली कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के 8 से 10 साल बाद ही हो पाएगी। और ये हम एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा कम समय बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप ओरिजिनल स्कॉर्पियन सबमरीन के इंडक्शन को देखेंगे तो डील साइनिंग 2005 में हुई थी और पहली सबमरीन 2017 में ही जाकर सर्विस में इंडक्ट हो पाई थी। तो करीबन 12 साल का समय वहाँ पर लगा था। तो अगर हम प्रोजेक्ट 75I के लिए 10 साल का भी एस्टिमेट लेकर चलते हैं तो अगर आने वाले 2 साल में उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है तो वो कम से कम 2036 से ही डिलीवर होना स्टार्ट होंगे। और उसके बीच में कोई भी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हम सर्विस में इंडक्ट नहीं कर रहे होंगे। और उसी के स्टॉप गैप मेजर के तौर पर यहाँ पर ये एडिशनल एडवांस स्कॉर्पियन सबमरीन्स को लिया जा रहा है 3 के नंबर में। और अगर इस साल नेगोशिएशन हो जाता है और डील साइनिंग हो जाती है तो ये 2030 से इंडियन नेवी को डिलीवर होना स्टार्ट होंगे। और जब तक लास्ट सबमरीन डिलीवर होगी मोस्ट लाइकली प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत जो हम सबमरीन लेंगे वो भी डिलीवर होने के काफ़ी क्लोज होगी। तो एक तरीके से जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहेगी। ऑल दो ओरिजिनली प्रोजेक्ट 75I को प्रोजेक्ट 75 के पैरेलल में ही एग्जीक्यूट किया जाना था, पर जो रिक्वायरमेंट्स इंडियन नेवी द्वारा रखी गई थी वो ज़्यादातर वेंडर्स पूरी नहीं कर पा रहे थे और धीरे धीरे उन्होंने विड्रॉ करना स्टार्ट किया। इवन जर्मनी द्वारा खुद विड्रॉ कर लिया गया था इस प्रोग्राम से, पर उन्होंने बाद में अपनी बिड आगे रखी और वो एक अट्रैक्टिव ऑफर के साथ आए जो कि वो एमडीएल के साथ मिलकर पिच कर रहे हैं। बाकी एक और चीज़ हम यहाँ पर ऐड कर दें कि ये जो एडवांस स्कॉर्पियन सबमरीन्स ली जानी है, फिर प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत 6 और सबमरीन्स ली जानी है, इसके साथ एडिशनल और भी सबमरीन्स ली जानी है। लेकिन जो एडिशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होंगी ये इंडिजिनसली बनाने का प्लान है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो किलो क्लास की सबमरीन्स हैं, शिशुमार क्लास की सबमरीन्स हैं, इनको भी रिटायर करना है, जिसकी वजह से इंडियन नेवी की जो सबमरीन फ्लीट है, स्पेशली ये जो कन्वेंशनल सबमरीन फ्लीट है, ये अपनी स्ट्रेंथ लूज करेगी। और इसको मेकअप करने के लिए प्रोजेक्ट 75 और 75I की सबमरीन्स तो होंगी ही, साथ ही साथ फ्लीट साइज इंक्रीज करने की भी रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है। क्योंकि नेवी ग्रो कर रही है तो एडिशनल जो कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट पहले से ज़्यादा बड़े नंबर की है। तो प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत ये कोशिश करी जा रही है ये रिक्वायरमेंट डोमेस्टिकली ही पूरी करी जाए, जिनको लेकर हेल्प जो है ये प्रोजेक्ट 75 और 75I के थ्रू हमें मिल रही है। क्योंकि काफ़ी हद तक अच्छा खासा ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर इन दोनों प्रोग्राम से हमें मिला है। खैर ये प्रोजेक्ट काफ़ी इनिशियल स्टेजेस पर ही है
और मोस्ट लाइकली अगर प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत जो सबमरीन्स है वो सर्विस में इंडक्ट होती है तो वो 2038 से पहले नहीं हो पाएगा, पर वहाँ भी आपको कंटिन्यूटी मिलेगी प्रोजेक्ट 75I की सबमरीन्स के साथ। तो एक तरीके से नेवी का पूरा प्लान है इन सबमरीन्स को कंटिन्यूटी में सर्विस में इंडक्ट करना। बाकी प्रोजेक्ट 75 अल्फा के अंतर्गत न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स भी हमारे द्वारा इंडक्ट करी जाएंगी, पर वो डिफरेंट फील्ड है। यहाँ पर हम कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स की बात कर रहे हैं। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हों। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।